हेलो एंड वेलकम टू प्रारोक्स BSCB। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल, जो आपके 10th के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके आने वाले टाइम में 11th में। अगर आप साइंस को ऑप्ट करते हैं, साइंस चूज करते हैं, तो 11th और 12th आपको पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। इसलिए पीरियोडिक टेबल का लर्न होना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके 10th में भी इससे कुछ ना कुछ एक तो ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। तो आज चलिए लर्न करने की कोशिश करते हैं पीरियोडिक टेबल को बहुत ही इजी वे में। ओके, आज हम लोग लर्न करेंगे पीरियोडिक टेबल को एक बहुत ही फेमस टेक्निक, निमोनिक्स टेक्निक के थ्रू। क्या होती है निमोनिक्स टेक्निक? यह एक पढ़ने की ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा पिक्चर के थ्रू हम अपने किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में, और उसे बिना भूले हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। ओके, पिक्चर के थ्रू अपने ब्रेन को डेटा देना, यही निमोनिक्स कहलाती है। ओके, नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। तो देखते हैं पहले पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू। आज अपन यही लर्न करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को। तो इसे अपन बोलते हैं एस ब्लॉक, और लेफ्ट साइड वाले को एस ब्लॉक कहते हैं, राइट साइड वाले इसे बोलते हैं हम पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक के अंदर में आती है। और फिर ये बीच वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं डी ब्लॉक। ये वाली टोटल एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक। एंड ये नीचे वाले एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आ गया। एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। ओके, एस ब्लॉक को अपन लर्न करने वाले हैं टॉप टू बॉटम। एस ब्लॉक को अपन लर्न करने वाले हैं टॉप टू बॉटम। पी ब्लॉक को भी अपन लर्न करेंगे टॉप टू बॉटम, जैसे इस तरह से लर्न करेंगे, वो आपको आगे समझ में आ जाएगी। और डी ब्लॉक को अपन लर्न करने वाले हैं ग्रुप वाइज, इस तरह से हॉरिजॉन्टली। ओके, और एफ ब्लॉक की उतनी खासी ज़रूरत पड़ती नहीं है लर्न करने की, इसलिए आज अपन इसे नेगलेक्ट करते। और सबसे लास्ट ग्रुप को भी अपन इसे देखने की उतनी खासी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इस ग्रुप को, क्योंकि अगर फिर भी आप लोग याद करना चाहें तो मच बेटर आप इसे याद कर सकते हैं। मैंने आगे स्लाइड में इसका भी जिक्र किया हुआ है, बट ये आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद बचा हुआ सारा एलिमेंट्स आज हम निमोनिक्स के थ्रू लर्न करने वाले हैं। ग्रुप 1 एस ब्लॉक, अभी जस्ट हमने बताया कि एस ब्लॉक को हम लोग टॉप टू बॉटम याद करने वाले हैं इस तरह से। ओके, एस ब्लॉक को अपन अल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं। ये अल्कली मेटल आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि एस ब्लॉक ग्रुप 1। अभी जस्ट हमने इसके पीछे वाले स्लाइड में ओवरव्यू वाले पॉइंट में देखा था कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। ओके, तो चलिए अब इसे ध्यान में रखने के लिए अपना निमोनिक्स की ओर आते हैं। क्या है हमारा निमोनिक्स? इस निमोनिक्स को देखने के बाद बस आपको कुछ रिलेट करना है, कुछ सोचना है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एस ब्लॉक्स के ग्रुप 1 से रिलेटेड। आपको पिक्चर में कुछ दिख रहा होगा, आप पिक्चर को देखकर कुछ इमेजिन करने की कोशिश करिए। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक लड़की भगवान के सामने कुछ मांगने की कोशिश कर रही है, भगवान के सामने कुछ फरियाद कर रही है। ओके, एक लड़की भगवान के सामने कुछ फरियाद कर रही है। तो बस यही हमारा निमोनिक्स है कि एक लड़की भगवान सामने फरियाद कर रही है। बस याद रखना है हमें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस लड़की का नाम हलीना है। क्या है इस लड़की का नाम? हलीना। ऐसे समझ लेना है कि ये एक मुस्लिम लड़की है, इस लड़की का नाम हलीना है। ओके, तो देन अब कंटिन्यू करते हैं अपन निमोनिक्स पे। तो निमोनिक्स है इससे रिलेटेड हलीना, जो कि इस बच्ची का नाम है, की रब से फरियाद। ओके, आप इसे 1 से 2 बार रिपीट करिए। इस लाइन को अभी मेरे साथ भी 1 से 2 बार रिपीट करिए,
और ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको ज़रूर ही याद हो जाएंगे ये सारे पॉइंट। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बस ये पॉइंट आपको याद करना है, ये वाली लाइन आपको याद करना है। और मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आप एस ब्लॉक को ईजिली लर्न कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बस। ओके, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आगे देखते हैं। अब इसे हम आपको रिलेट कराने की कोशिश करते हैं। हलीना की रब से फरियाद किस तरह से ये हमारे रिलेट हो रहे हैं। H फॉर अपन का आएगा, H फॉर हाइड्रोजन एंड Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबिडियम, Cs फॉर सीजियम एंड Fr फॉर फ्रांसियम। बस अपन निमोनिक्स हम लोगों ने भी याद किया था। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हमारा निमोनिक्स था हलीना की रब से फरियाद। H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबिडियम एंड Cs फॉर सीजियम एंड Fr फॉर फ्रांसियम। हलीना की रब से फरियाद, H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबिडियम, Cs फॉर सीजियम एंड Fr फॉर फ्रांसियम। तो आप लोगों ने देखा कि इतना इजी वे में अपन पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिए हैं। तो बैक चलकर फिर से अब निमोनिक्स को एक बार और देख लेते हैं। ओके, तो अपना निमोनिक्स था हलीना की रब से फरियाद। इस निमोनिक्स को आप 1 से 2 बार अपने कॉपी में नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। और आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इसे ईजिली लर्न कर पाए। एक बार फिर से देखते हैं। H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबिडियम, Cs फॉर सीजियम एंड Fr फॉर फ्रांसियम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट अपन ग्रुप 2 एस ब्लॉक के ही ग्रुप 1 को अपन इजीली लर्न कर लिए थे। अब आते हैं अपन ग्रुप 2 की ओर, जो कि है अपन एस ब्लॉक का ही ग्रुप 2, जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप को अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। अभी जस्ट अपने पिछले ग्रुप 1 को आपने देखा था एस ब्लॉक के, ग्रुप 1 को आपने अल्कली मेटल के नाम से जाना था। अब इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं ग्रुप 2 को, एस ब्लॉक। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखने के लिए। ओके, नो नीड टू फोकस अबाउट दैट। ओके, नाउ मूविंग टू आवर स्लाइड। इसलिए आपको फ़नी वे में याद कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ही इजी वे में लर्न हो जाए और आप कभी भूले ना। ओके, तो अपन स्लाइड की ओर चलते हैं, निमोनिक्स की ओर अपन चलते हैं। जो अगला निमोनिक्स है बेटा, आपको एक बेटा दिख रहा होगा, एक बच्चा, जो कि आगे देखते हैं अपना निमोनिक्स। बेटा मांगे कार, ये देखिए बहुत सुंदर सा कार आ गया। स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप राजी। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देखिए बाप पिताजी उधर ओके कह रहे हैं। ओके, तो अपन का यही निमोनिक्स है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बस 1 से 2 बार और इसे आपको बोलना है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बस आपको इजी वे में लर्न हो जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। BE फॉर बेटा, MG फॉर मांगे, CA फॉर कार, SR फॉर स्कूटर, BA फॉर बाप, RA फॉर राजी। नाउ BE फॉर बेरिलियम, MG फॉर मैग्नीशियम, CA फॉर कैल्शियम एंड SR फॉर स्ट्रोंशियम एंड BA फॉर बेरियम एंड RA फॉर रेडियम। ओके, फिर से मूव करा कर एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। BE फॉर बेरिलियम, MG फॉर मैग्नीशियम, CA फॉर कैल्शियम, SR फॉर स्ट्रोंशियम, BA फॉर बेरियम एंड RA फॉर रेडियम। ओके, पिछले स्लाइड को एक बार और देखिए और निमोनिक्स को ध्यान में रखने की बस कोशिश करिए। निमोनिक्स अपन का क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देख रहे हैं पिताजी यहाँ ओके बोल रहा है। ओके, ये देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बस यही अपन का निमोनिक्स था, बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप
राजी, जो कि अपन इजली लर्न कर लिए। ओके, नाउ एक बार और स्लाइड को देख लीजिए, जो कि है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इससे की पॉइंट को एक बार देखने की कोशिश करिए। जो भी मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, रेड इंक से लिखा हुआ है, वो आपके लिए की पॉइंट है, बस उसे ही ध्यान में रखना है। बेटा का BE उसमें से ध्यान रखना है। जिस तरह से हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बस सिर्फ आपको उस तरह से देखना है, बस हमारे तरीके से आपको बस एक इमेजिन करना है, बस इतनी सी बात, और आपको सारा का सारा लर्न हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करके, तो अब आ गए हैं अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है ग्रुप 13 P ब्लॉक का। अपन ने अभी बताया था आपको, S ब्लॉक अपन लेफ्ट साइड में थी, P ब्लॉक अपन राइट साइड में थी, D ब्लॉक अपन बीच में थे। ओके, तो S ब्लॉक में अपन ग्रुप 1 ग्रुप 2 को इजली लर्न कर लिए हैं। अब आते हैं अपन P ब्लॉक की ओर मूव करते हैं। P ब्लॉक में ग्रुप 13 आपको शुरू में जब जिसमें पीरियोडिक टेबल समझा रहे थे, ओवरव्यू दे रहे थे, उसमें बताए थे ग्रुप 13 P ब्लॉक कहाँ पर है, किस तरह अप्लाई करता है। ओके, नाउ ग्रुप 13 P ब्लॉक, जिसे कि हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। बोरोन फैमिली बोलने से इसका तात्पर्य ये है क्योंकि बोरोन ही इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है। ओके, 13 बोरोन से ही इसकी फैमिली स्टार्ट होती है, इसलिए इसे बोरोन फैमिली बोल दिया जाता है। नाउ बोरोन फैमिली। अच्छा, अब आपको एक यहाँ इमेज दिख रहा होगा, एक विचित्र सी इमेज आपको दिख रही होगी। ओके, इस इमेज को देखकर आपको कुछ ना कुछ दिमाग में लगाना है। अब आप खुद ही सोचिए, इस इमेज से आपको क्या समझ में आ रही है, इस इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है। आप एक बार जस्ट सोचने की कोशिश करें, फिर मैं आपको स्लाइड में बताने का कोशिश करूँगा। ओके, नाउ बहुत ही फ़नी वे में इसलिए मैंने दिखाने का कोशिश किया है ताकि आपको लर्न होने के साथ साथ बहुत दिन तक आप इसको रिटेन कर पाएँ अपने पास। तो अपन स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अपन स्लाइड का निमोनिक्स है बैगन, जो आपको यहाँ पर बैगन दिख रहा है, आलू दिख रहा है, गाजर, इन। अब यहाँ आपको एक थैला दिख रहा है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर। मेरे साथ एक बार और आप भी बोलिए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अगर आपको मम्मी बाज़ार से लाने के लिए देती है बैगन, आलू, गाजर, जा तू बैगन, आलू, गाजर लेकर आ, तो आप किस में लाएंगे? मम्मी को बोलेंगे ना, क्या थैला चाहिए, क्या चाहिए, थैला चाहिए। बस यही चीज़ याद रखना है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। आपको थैला में कर कर ही बैगन, आलू, गाजर को लाना है। ओके, नाउ अब इसे एक बार और नीचे देखने का कोशिश करते हैं, जो कि अपन स्लाइड में ही है, दिख रहा है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। एक बार और बोलिए, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट आगे इसके स्लाइड पर। ओके, बैगन, B फॉर बोरोन, AL फॉर एल्यूमिनियम, GA फॉर गैलियम, IN फॉर इंडियम एंड TI फॉर थैलियम एंड UUT फॉर अनयूट्रियम। जो कि आपको जस्ट मैंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अनयूट्रियम के बारे में भी बता दिया है। नो नीड टू रिमेंबर अबाउट दैट। आपको अभी जस्ट इसमें हमने आपको शुरू में ही पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू दे रहा था, उसमें आपको बताया था कि नीचे वाले ब्लॉक को आप छोड़ भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो उतना यूज़ नहीं, फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, इसलिए आप छोड़ सकते हैं। ओके, बैक करके एक बार और देखते हैं। B फॉर बोरोन, AL फॉर एल्यूमिनियम, GA फॉर गैलियम, IN फॉर इंडियम, TI फॉर थैलियम एंड UUT फॉर अनयूट्रियम। अपन को यहीं तक लर्न करना है। बैगन, B फॉर बैगन, यहाँ से अपन एक बार फिर से इस निमोनिक्स को लिखते हैं। B फॉर बैगन, AL फॉर आलू, यहाँ से अपन निमोनिक्स निकाले थे, बैगन, आलू। GA से गाजर निकाले थे अपन, बैगन, आलू, गाजर। इंडियम, IN फॉर इन, थैला। TI से निकाले थे अपन थैलियम, जो कि होता थैला, THAILA, थैला। यहाँ से अपन की पॉइंट पकड़े थे, TI। ओके, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। नाउ
आई थिंक अब आपको ये वाली चीज़ याद हो गई होगी, फिर भी एक बार बैक करा कर आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके नाउ एक बार और इसे रिमेंबर करिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ईजिली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला। ओके, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बारे में मैंने एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश की है कि अनयूट्रियम किस तरह का दिखता है, इसकी शेप क्या होती है। ओके चलिए अपन लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके नाउ ग्रुप 14, अभी जस्ट आपने इससे पीछे देखा हुआ था ग्रुप 13 पी ब्लॉक का ही ग्रुप 13 देखा हुआ था। इससे एक बहुत ही अच्छे निमोनिक्स के थ्रू अपन लोग याद किए हुए थे। अब देखते हैं ग्रुप 14 पी ब्लॉक, जिसे हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं। जस्ट पीछे इसके बताए थे कि क्योंकि बोरोन फैमिली इसलिए ग्रुप 13 को बोला जाता था क्योंकि उसका स्टार्टिंग एलिमेंट था बोरोन। अब कार्बन फैमिली इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओबियसली इसका भी स्टार्टिंग, यहाँ आप दिख रहे होंगे मेरे कर्सर के थ्रू कि आपको यहाँ इसका भी स्टार्टिंग एलिमेंट कार्बन से होता है। इस कारण से इसे कार्बन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके तो स्लाइड में अपन इजीली देख पा रहे हैं कि आप पहले नीचे ये स्लाइड में देखिए कि आपको 3 लड़की दिख रही होगी। तो आप एज्यूम करिए, अपने आप से ही एज्यूम करिए कि ये आपके ही बैच की, आपके ही स्कूल की, आपके ही कॉलेज की ये 3 लड़की है, जिसका नाम, एक का नाम है, आपको यहाँ लिख कर बताने की कोशिश करते हैं। एक का नाम है गीता, ये वाली मान लेते हैं गीता है, ये वाली स्नेहा है और ये वाली प्रभा है। गीता स्नेहा एंड प्रभा, गीता स्नेहा एंड प्रभा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, गीता स्नेहा एंड प्रभा। ये आपके कॉलेज की ही, आपके ही स्कूल की 3 लड़की है, मान लेते हैं आपकी फ्रेंड ही है। तो मान लेते हैं ये इसकी 3 नाम क्या क्या है, गीता स्नेहा एंड प्रभा। जस्ट रिलेट करने की कोशिश करिए। तो अगर आप जस्ट स्कूल इनॉग्रेशन में डांस देखने के लिए जाते हैं और आपके पापा या आपके मम्मी देख लेते हैं इन्हें डांस देखते हुए, तो आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे तो आपको डांस करते हुए देख लेते। फिर आपकी अगले दिन क्लास लगती है तो आपके पिताजी आपसे पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी, तो आप क्या बोलेंगे? आपके मुंह से यही निकलेगा, कौन लड़की? अरे वो जो 3 लड़की स्टेज पर डांस कर रही थी। आपके पापा अगर बोलेंगे वो लड़की तीनों जो स्टेज पर डांस कर रही थी पहचानते हो कौन थी? तो अब तो पापा जी बोलेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, तो वो बोलेंगे वही गीता स्नेहा प्रभा, जिसका नाम था, तीनों लड़की जो स्टेज पर डांस कर रही थी, गीता स्नेहा प्रभा। तो आप क्या बोलेंगे? आपके मुँह से जस्ट यही वर्ड निकलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा? अपने पापा को आप जवाब दीजिएगा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा? मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता। ओके नाउ फिर से इसे एक बार निमोनिक्स को देखिए और रिमेंबर करने की कोशिश करिए, दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा दिन तक इसे रिटेन कर पाएंगे। तो आप अपने सोच लीजिए कि आपको ही किसी 3 लड़की के बारे में पूछा जाता है आपके घर में कौन है, तो आपका यही जवाब रहेगा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। ओके मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो C फॉर कार्बन एंड SI फॉर सिलिकॉन, GE फॉर जर्मेनियम, SN फॉर टीन एंड PB फॉर लेड। ओके नाउ PB for lead and FL for फ्लेरोवियम, FL for फ्लेरोवियम। नाउ फिर से एक बार देखने का कोशिश करिए, C फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन एंड GE फॉर जर्मेनियम, SN फॉर टीन, PB फॉर लेड एंड FL फॉर फ्लेरोवियम। ओके नाउ बैक करके एक बार फिर से निमोनिक्स को देखते हैं। ओके कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, बस यही निमोनिक्स याद करने हैं आपको। ग्रुप 14 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इजीली लर्न हो गए होंगे, आई होप। फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके नाउ अब हम अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके
देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपन ग्रुप 15 पी ब्लॉक को, अभी अपन पी ब्लॉक को ही लर्न कर रहे थे, तो ग्रुप 15 में भी अपन पी ब्लॉक को ही लर्न करने वाले हैं। ओके, तो पी ब्लॉक में अपन आता है ग्रुप 15 का पी ब्लॉक 13 अपन देखा बोरोन फैमिली को, 14 अपन ने देखा। ओके, और अब देखते हैं 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके भी एलिमेंट उसी तरह बोरोन फैमिली की तरह या फिर कार्बन फैमिली की तरह ही स्टार्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन से, जैसे उसमें बोरोन से स्टार्ट हो रहे थे, कार्बन से स्टार्ट हो रहे थे। 13 ग्रुप में आपको बोरोन से स्टार्ट होते हुए दिख रहे थे, 14 ग्रुप में आपको देख रहे होंगे कार्बन से स्टार्ट होते हुए दिख रहा था, एंड अब नाउ 15th ग्रुप में आपको नाइट्रोजन से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है फैमिली। इसलिए वी कैन से दैट, हम लोग यह कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ इसे निक्टोजेंस ग्रुप भी बोलते हैं। पी इसके साइलेंट होते हैं, निक्टोजेंस, PNIC आपको प्रोनाउंसिएट करना है, निक्टोजेंस आपको प्रोनाउंसिएट क्या करना है, निक्टोजेंस। इसके स्पेलिंग है PNICTOGEN, निक्टोजेंस ग्रुप। ओके, नाउ मूविंग टू आवर स्लाइड, अब हम लोग अपने स्लाइड की ओर नेक्स्ट मूव करते हैं, निमोनिक्स की ओर। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ एक बच्चा कुछ पीने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं अपन बिहार में क्या चीज़ बंद है। ओके, तो अपन जानते हैं बिहार में बंदी चल रही है, तो अपन देखते हैं बच्चे अगर इस तरह से पिएंगे तो फिर उनके गार्जियन या फिर कोई भी आप उनके दोस्त क्या बोलेंगे, ना पी ऐसे सबके बीच। ऐसा चीज़ जो पीने लायक नहीं है तो आप उसे क्या बोलेंगे, यही एडवाइस देंगे, आपके मुंह से भी यही निकलेगा, ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। ओके, आप भी यही बोलेंगे, उस बच्चे को नसीहत देंगे, ना पी ऐसे सबके बीच। ना, एन का आपको शुरू में भी मैंने बताया था कि जो भी रेड किया हुआ है उसे ही अपन याद करना है। ओके, ब्लैक वाले को बस रिलेट करने के लिए रखे हुए हैं। ओके, तो ना एन पकड़ना है यहाँ से और आगे बढ़ना है, ना पी ऐसे सबके बीच। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर, ऐसे अपन ने देख लिया इजली कि ये है क्या, अपन स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, एन फॉर नाइट्रोजन, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी, BI फॉर बिस्मथ। नाउ अब अभी मैंने जस्ट आपको इसके पीछे वाले स्लाइड में भी बोला था कि लास्ट एलिमेंट को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। अनपेंटियम बोलते हैं इसे। ओके, नाउ नाइट्रोजन फैमिली फर्स्ट अपन देखा नाइट्रोजन, P देखा फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी, SB फॉर एंटीमनी, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यही है, SB फॉर एंटीमनी, BI फॉर बिस्मथ। ओके, ना पी ऐसे सबके बीच, यहाँ N फॉर ना, P ऐसे, AS फॉर ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बस इतनी सी बात आपको याद करनी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आपको इसलिए हम 2-3-4 बार रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप जस्ट यहीं पर आप रिवाइज भी करके जाएं, बाद के लिए कुछ भी नहीं रहे आपके पास। ओके, तो चलते हैं अपन अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, देखते हैं अपन अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने ग्रुप 15 तक अपन लोग पिछले स्लाइड में देख चुके थे। अब आते हैं पी ब्लॉक के ही, अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक में अगर आपको रिकॉल करा दूँ तो ग्रुप 13 देखा मैंने, ग्रुप 14 देखा आपने, ग्रुप 15 देखा आपने। अब आते हैं ग्रुप 16 की ओर, पी ब्लॉक के ही ग्रुप 16 की ओर, जिसे हम चैल्कोजेंस ग्रुप बोलते हैं। बस ध्यान देने योग्य बात है, इसे हम लोग चैल्कोजेंस ग्रुप बोलते हैं, चैल्कोजेंस ग्रुप। ओके, क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस ग्रुप। याद रखने योग्य बातें जो आपको हमेशा हर एक एग्ज़ाम में मिलेगी, वो क्या मिलेगी, चैल्कोजेंस ग्रुप। तो आपको ध्यान में भी रखना है क्या, चैल्कोजेंस ग्रुप के बारे में। ओके, ये सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप अगर 10th के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सब याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है,
फिर भी याद रखें तो बहुत अच्छा। अपन बढ़ते हैं अपन निमोनिक्स की ओर, पिक्चर की ओर, GIF की ओर, तो देखते हैं क्या है। ओके, अब एक आप देख रहे होंगे ये बंदा आप एग्ज़ाम में चीट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, देख रहे हैं ईज़िली, आप लोग ईज़िली इसे देख पा रहे होंगे कि ये बंदा एग्ज़ाम में चीट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये चीट करने की कोशिश कर रहा है तो हम इसे क्या नसीहत दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ओह स्टाइल से टीपो, इस तरह से बोल सकते हैं इसे। अपन टीपना को समझते ही हैं, अपन इस लैंग्वेज में टीपना को क्या बोलते हैं? टीपना को हम लोग क्या बोलते हैं? अपन लोग चोरी वोरी करना, इधर उधर करना, उसे टीपना ही बोलते हैं अपन लैंग्वेज में। तो हम लोग इसे नसीहत देंगे, ओह स्टाइल से टीपो। देख रहे हो कितने अच्छे इजीली हाथ में लिख कर लाया है बंदा, स्टाइल से टीप रहा है। तो क्या बोलते हैं? ओह स्टाइल से टीपो। तो आपको निमोनिक्स ध्यान में क्या रखना है? ओह स्टाइल से टीपो। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कितना फ़नी वे में आपको इसलिए बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आपके स्लाइड्स आपके लिए हिंदी में भी बनाए गए हैं। इसलिए हिंदी में बनाया गया है ताकि आपको ईज़िली लर्न हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आपके प्रॉब्लम के लिए यहाँ बहुत सारे बंदे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, निमोनिक्स टाइप की, और इस तरह के स्लाइड क्रिएट करने में बहुत सारा रिसर्च करके इसे बनाना पड़ता है। नाउ मूविंग टू आवर स्लाइड, ओ स्टाइल से टीपो, इसे बोल रहे हैं स्टाइल से टीपो। नाउ मूविंग टू स्लाइड, O for oxygen, O stand for oxygen, S stand for sulfur, and Se stand for selenium, Te stand for tellurium, and Po for polonium। नाउ फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अपन का निमोनिक्स था ओ स्टाइल से टीपो, ओ का ओ पकड़ते हैं अपन, O फॉर ऑक्सीजन। स्टाइल का S पकड़ते हैं अपन, S फॉर सल्फर। से से पकड़ते हैं अपन यहाँ से सेलेनियम, इजली सेलेनियम को देख रहे होंगे आप। एंड टी पी ओ, टीपो का टी एंड पीओ का पीओ। ओके, टीपो में दो वर्ड था, टी पी ओ, टी फॉर टेलुरियम एंड पीओ फॉर पोलोनियम। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए, ओ स्टाइल से टिपो। अब इसे क्या नसीहत देने वाले हैं? ओ स्टाइल से टिपो। आप देख भी रहे हैं हाथ में लिख के कितना स्टाइल से टिप रहा है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ओ स्टाइल से टिपो। नाउ आपको चीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि खुद से आप सारे के सारे एग्ज़ाम में पेपर लिखेंगे। और अगर आप हम लोगों पे डिपेंडेंट है तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी टीम की जिम्मेवारी है कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। नाउ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे अपन मूव करने वाले अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, नेक्स्ट अपन ग्रुप 16 तक प्रीवियसली पढ़ चुके थे प्रीवियस स्लाइड में। अब ग्रुप 17 आते हैं, पी ब्लॉक के ही ग्रुप 17 में आते हैं। ओके, ग्रुप 17 को अपन बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप, याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स ग्रुप। याद रखने योग्य बात है कि इसे हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स ग्रुप। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसे याद करने का क्या फ़नी वे हमने बनाया है। ओके, आपको इमेज में कुछ दिख रहा होगा, बस आपको इस इमेज को देखकर इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? यस, आपको इमेज दिख रहा होगा, इमेज से रिलेट कर लिया होगा आपने कि एक आंटी है, और बस इसी से रिलेटेड अपन निमोनिक्स है। तो अपन आसपास के देखते ही होंगे, आसपास की आंटी को आप पर इधर उधर निकलते हुए, आसपास में निकलते हुए घर से बाहर, तो इसी पर बेस्ड एक निमोनिक्स है। तो अपन बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोलते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। निमोनिक्स को एक दो बार और बोलिए। मेरा कोई वैसे इंटेंशन नहीं है किसी को कुछ भी इस तरह से बोलने का, बट आपको फ़नी वे में याद करा है, इस कारण से मैंने आपके लिए ऐसा कुछ बनाया है। अगर आपको ये इस तरह का पसंद नहीं आता है तो ओबियसली आप जो है कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट टाइम से आपके लिए ट्राई करेंगे। नहीं, कुछ भी इस तरह की बात नहीं करने की, बट आई थिंक कि आपको इजी वे में लर्न हो। तो मुझे इससे अच्छा और कुछ पिक्चर नहीं मिला, तो मैंने यहाँ आपके लिए लगा दिया। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इजी वे में
एक आंटी डांस कर रही है, जिसके लिए अपन का निमोनिक्स है फिर कल बाहर आई आंटी। फिर का एफ पकड़ना है, कल का CL वहाँ से लेना है, ए को कट करके, बाहर BR लेना है, बीच वाले को छोड़ देना, BR, आई फॉर आई, आंटी का AT लेना है, आंटी से AT लेना है। तो अपन का निमोनिक्स बना फिर कल बाहर आई आंटी। नाउ F for फ्लोरीन एंड CL for क्लोरीन, BR for ब्रोमीन, I for आयोडीन एंड AT for एस्टेटाइन। ओके, नाउ फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। F for फ्लोरीन, CL for क्लोरीन, BR for ब्रोमीन, I for आयोडीन एंड AT for एस्टेटाइन। ओके, बस 2-3 बार आप भी मेरे साथ बोलने का कोशिश करें, आपको डैम श्योर करवाते हैं ये चीज़ आपको बाय हार्ट हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। आप 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखते हैं तो आप 110% श्योर रहिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे भी आपको 11th-12th में भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हम आपको एश्योर कराते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। F फॉर फ्लोरीन, CL फॉर क्लोरीन, BR फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन एंड AT फॉर एस्टेटाइन। नाउ एक बार फिर से आप लोग निमोनिक्स को देख लीजिए, क्योंकि यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर कल बाहर आई आंटी। नाउ अब लगता है आपको याद हो गया होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ग्रुप 18 अपन लोग P ब्लॉक पढ़ रहे थे। P ब्लॉक में ग्रुप 17 तक इजीली लर्न कर पाए थे अपन लोग निमोनिक्स के थ्रू, एक अच्छे से पिक के थ्रू। आपको जितने भी इजी वे में लर्न कराने का हो सकता था उतना मैंने कोशिश किया है। ओके, तो अब आते हैं ग्रुप 18 P ब्लॉक पे। P ब्लॉक का ग्रुप 18 पे आते हैं। नाउ ओके, P ब्लॉक का ग्रुप 18 जिसे नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, इस ग्रुप को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये बातें पूछ सकती है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। नोबेल गैस कौन से ग्रुप कहलाती है, कौन से ग्रुप को अपन नोबेल गैस कहते हैं? ग्रुप 18। ये बात तो आप दिमाग में ही बैठा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप 18 नोबेल गैस। ओके, ये आपको आगे भी मिलेंगे। अभी यहाँ कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे कि एक लड़की है जो एक्सरे लेने की कोशिश कर रही है, और इस स्लाइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम पॉइंटर से हाईलाइट करते हैं इस तरह। इस स्लाइड में आपको ये एक्सरे दिख रहे होंगे, और एक्सरे कैसा दिख रहा है आपको देखने का कोशिश करिए। एक्सरे ये रंगीन कलरफुल एक्सरे दिखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जब ये लड़की एक्सरे लेती है तो एक्सरे कलरफुल दिख रहा है अपन का। कैसा दिख रहा है? एक्सरे कलरफुल दिख रहा है। तो इसी से रिलेटेड अपन निमोनिक्स है। क्या निमोनिक्स है? हीना, नीना और करीना। मान लेते हैं इस लड़की का नाम आपको पता नहीं है क्या नाम है, तो आप क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए हीना, नीना या फिर करीना। आप बोल सकते हैं हीना, नीना या फिर करीना। हीना, नीना या करीना, जो भी हो इस लड़की का नाम, आई डोंट नो। हीना, नीना या करीना का एक्सरे रंगीन। बस यही निमोनिक्स आपको याद रखना है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ओके, फिर से आप एक बार इसे बोले, एक बार रिवाइज करें, कमेंट में लिख दें, और भी इजी वे में आप लर्न कर पाएंगे। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आप देख रहे हैं वो लड़की जिसका नाम हमें पता नहीं है, या तो हीना हो सकता है या फिर नीना हो सकता है या फिर करीना हो सकता है। ओके, अपन जस्ट एज्यूम करते हैं कि इसका नाम हीना, नीना या फिर करीना हो सकता है। तो अपन हीना, नीना और करीना, ये जो एक्सरे निकाल रही है, आप इस तरफ देख रहे होंगे, ये जो एक्सरे निकाल रही है, इसका एक्सरे कैसा निकल रहा है? कलरफुल, यानी कि रंगीन निकल रहा है एक्सरे। तो हम बोल सकते हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे कैसा? एक्सरे रंगीन। नाउ ये अपन निमोनिक्स पर लिया, आप इससे रिलेटेड एलिमेंट्स को देखते हैं। He फॉर हीलियम, Ne फॉर नियॉन, Ar फॉर आर्गन, Kr फॉर क्रिप्टन, Xe फॉर जेनन, Rn फॉर रेडॉन। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नोबेल गैस ग्रुप 18। ग्रुप 18 आपको बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। He फॉर, एक बार फिर से देखते हैं। He फॉर हीलियम, Ne फॉर नियॉन, Ar फॉर आर्गन, Kr फॉर क्रिप्टन, Xe फॉर जेनन एंड Rn फॉर रेडॉन। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको
मूव कराते हैं ये निमोनिक्स की ओर। जो निमोनिक्स आप स्क्रीनशॉट के थ्रू रख भी सकते हैं अपने पास में। बस आपको याद रखना है, किसी भी हालत में आपको ये वाला निमोनिक्स याद ही रखना है। एक लड़की है जो कि एक्स्ट्रा ले रही है, उसका नाम हमें पता नहीं है, क्या नाम है, हीना है, नीना है या फिर करीना है। हीना, नीना या फिर करीना का एक्सरे कैसा है? रंगीन। एक्सरे कैसा आ रहा है? कलरफुल, यानी कि रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो है अपन डी ब्लॉक से एस ब्लॉक अपने पूरा इजीली कंप्लीट कर लिया है। पी ब्लॉक को हमने आपको बहुत ही इजी वे में लर्न कराने की कोशिश किया है। अब बारी है डी ब्लॉक को याद करने की, डी ब्लॉक को ध्यान में रखने की। तो आते हैं डी ब्लॉक पे। आपको जिस समय ओवरव्यू दे रहे थे पीरियोडिक टेबल का, उस समय बताए थे एस ब्लॉक अपन लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, पी ब्लॉक अपन राइट हैंड साइड में होते हैं, डी ब्लॉक अपन मिडिल साइड में होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली आपको इसे याद करना पड़ता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ध्यान में रखना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अपन टॉप टू बॉटम याद करते हैं और डी ब्लॉक को अपन हॉरिजॉन्टली याद करते हैं। इससे रिलेटेड अपना निमोनिक्स है एक, मान लेते हैं एक, आपको ध्यान में रखना है संस्कृत का श्लोक। बस संस्कृत के एक श्लोक को आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। ये एक संस्कृत का श्लोक है। बस एक दो बार बोलिए, ये डेफिनेटली आपके दिमाग में चल जाएगी और आप में भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो बस बोलना है मेरे साथ, शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। क्या बोलना है? शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। एक दो बार और बोलिएगा तो मे बी आपको यही याद हो जाएगी। तो ईजिली स्लाइड के साथ ही बोलते चले, शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। क्या बोलना है? शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। स्लाइड देखते हैं अपन, शक्ति वक्रमन फीको निकूजन, SCTIVCR फीको। इसे आपको रिलेट कराकर दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ अपन चेंज करते हैं थोड़ा कलर। शक्ति, SCTI फॉर शक्ति, V फॉर वक्र के लिए CR, मन MN, फीको निकूजन, FE फॉर फी, CO फॉर को, निकू NI फॉर नी, CU फॉर कू, जन जन फॉर जन। फीको निकूजन, शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। संस्कृत का मान लेते हैं एक श्लोक है, शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। आपको कंपेयर भी कराकर दिखा दिए मैंने कि शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। आपको बस ध्यान में रखना है क्या? शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। नाउ मूविंग टू आवर स्लाइड, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, SC फॉर स्कैंडियम, SC फॉर स्कैंडियम, TI फॉर टाइटेनियम, TI फॉर टाइटेनियम। मैं आपको रिपीट कर करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इजीली लर्न हो जाए यहीं पर। SC फॉर स्कैंडियम, TI फॉर टाइटेनियम, V फॉर वेनेडियम, V फॉर वेनेडियम, CR फॉर क्रोमियम, MN फॉर मैग्नीज, MN फॉर मैग्नीज, FE फॉर आयरन, CO फॉर कोबाल्ट, NI फॉर निकेल, CU फॉर कॉपर, ZN फॉर जिंक। फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। SC फॉर स्कैंडियम, TI फॉर टाइटेनियम, V फॉर वेनेडियम, CR फॉर क्रोमियम, MN फॉर मैग्नीज, FE फॉर आयरन, CO फॉर कोबाल्ट, NI फॉर निकेल, CU फॉर कॉपर एंड ZN फॉर जिंक। ओके, एक बार फिर से देखने का कोशिश करते हैं अपन निमोनिक। शक्ति वक्रमन फीको निकूजन, शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। SC से हमने ही देखा था जस्ट। SC फॉर स्कैंडियम, TI फॉर शक्ति का SCTI टाइटेनियम, V फॉर वेनेडियम, CR फॉर क्रोमियम, MN फॉर मैग्नीज, FE फॉर आयरन, CO फॉर कोबाल्ट, NI फॉर निकेल, CU फॉर कॉपर, ZN फॉर जिंक। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड को और मूव करते हैं और फिर से अपन एस ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं, पी ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं, डी ब्लॉक देख रहे हैं, तो डी ब्लॉक में ही नेक्स्ट स्लाइड को देखने का। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड अपन है पीरियड 5 डी ब्लॉक का। अपन लोग अभी इसके जस्ट पीछे वाले स्लाइड में पीरियड 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, डी ब्लॉक पढ़ रहे थे। डी ब्लॉक में पीरियड 4 जस्ट इसके पहले अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपन डी ब्लॉक के पीरियड 5 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपका निमोनिक्स है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकते राह पर आज कूद। फिर से 1-2 बार इसे रिपीट करिए, आपको डेफिनेटली ये वाली सेंटेंस याद हो जाएंगी। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकते राह पर आज कूद। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकते राह पर आज कूद। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकते राह पर आज कूद। Y फॉर इट्रियम, ZR फॉर जिरकोनियम, NB फॉर नियोबियम, MO फॉर मोलिबेडनम, TC फॉर टेक्नीशियम, RU फॉर रुथेनियम, RH फॉर रोडियम, PD फॉर पैलाडियम, AG फॉर सिल्वर, CD फॉर कैडमियम। Now moving to our next slide, पीरियड 6 डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसे हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। नाउ मूविंग टू आवर निमोनिक्स। ओके, ये ला हफ्ता वरना रईस ओसामा इरफान पिटेंगे और हंसेंगे। ओके, LA फॉर लेंथेनाइड्स, HF फॉर हैफनियम, TA फॉर टेंटेलम, W फॉर टंगस्टन, RE फॉर रेहेनियम, OS फॉर ओस्मियम, IR फॉर इरिडियम, PT फॉर प्लेटिनम, AU फॉर गोल्ड, HG फॉर मरकरी। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। LA फॉर लेंथेनाइड, HF फॉर हैफनियम, TA फॉर टेंटेलम, W फॉर टंगस्टन, RE फॉर रेहेनियम, OS फॉर ओस्मियम, IR फॉर इरिडियम, PT फॉर प्लेटिनम, AU फॉर गोल्ड एंड HG फॉर मरकरी। ओके, तो यहीं पर हमारी पीरियोडिक टेबल वाली सीरीज एंड होती है। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एंजॉय किया होगा और इजीली लर्न भी कर लिया होगा। एलिमेंट्स का नंबर क्या है। ओके, तो नंबर अगर आप लोग ये रिमेंबर करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके लिए जस्ट बस एक छोटी सी कैलकुलेशन टेक्निक है, उस कैलकुलेशन टेक्निक से आप इजीली वो सारे के सारे नंबर भी लर्न कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी आगे कोई क्वेरी है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।